अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम काजी नबील। टुडे इज 21 मार्च 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, आज के दिन केसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई, तकरीबन हमारे पास पॉइंट है 40,877 के। मार्केट ने आज ओपनिंग दी 40,928 की, हाई लगाया था 40,990, लो लगाया 4696 का, और तकरीबन 40 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 63.117 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज की कैंडल की बात करते हैं तो छोटा सा हैमर जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, और जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो, और कल यानी कि कल ये बात की थी कि आज भी मार्केट नेगेटिव ही हमें नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह मार्केट में सबसे नीचे आ रही है। अब तकरीबन 4 कैंडल बन चुकी है, तो चौथी कैंडल के बाद चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। और चांस इस वजह से भी है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो लो होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, जो सेलिंग वॉल्यूम है, तो इससे भी एक्सपेक्टेड यही होता है कि मार्केट यहाँ से कहीं से बाउंस बैक इसको करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल मार्केट में जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो है 40,000, जो इस कैंडल का लो आपको बताया था 40,029 का। फिलहाल यही मार्केट का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट टर्म में अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है, इससे नीचे मार्केट की क्लोजिंग होती है, तो फिर यहाँ नीचे तक मार्केट आ सकती है। लेकिन उम्मीद ये है कि कल के दिन तकरीबन 40,000 से लेकर 40,300 तक मार्केट जो है, ये सारा सपोर्ट जोन है, इसके अंदर आके मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है ये। और इस दौरान जो है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ से निकल जाती है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे ही फिर ऊपर, फिर नीचे, अगर यहाँ से निकलती है ऊपर, तो ये डबल बॉटम बनाकर ये इसका लेवल जो का ब्रेकआउट लेवल होगा तकरीबन 42,500 के करीब करीब है। ठीक है, तो आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है वो आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ ये। जी मुबशर साहब हैं लाहौर से, आपने सवाल पूछा कि कैन वी बाय मोर टीजीएल एट दिस रेट। तारिक क्लास लिमिटेड सर बिल्कुल जो है ये बुलिश हुआ है। अगर हम इसको देखें तो जैसे पिछले दिनों ये तकरीबन 65 67 तक भी आ गया था, यानी यहाँ से इसने लगाया था 58 का इवन के लो लगा के ऊपर जाना शुरू हुआ। और रिसेंटली अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वाला आज इसने ब्रेकआउट भी दिया तकरीबन 73.99 का। तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस 68 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है। ये फिलहाल बुलिश ही हमें नजर आ रही है। और इसके माजी की भी बात करते हैं तो माजी इसका काफी शानदार है। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में भी इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, वो तकरीबन 79 रुपीज से ऊपर ऊपर का ही नजर आ रही है। जी आदिल साहब है लाहौर से, आपने कहा कि पाक इलेक्ट्रॉन का रेजिस्टेंस लेवल जो है 11.70 बताया था, आज इसके करीब क्लोज हुआ। जी आई एम वेटिंग फॉर कंफर्मेशन टू ऐड इन माय करंट एवरेज इज 14.70। जी सर बिल्कुल यही वाले लेवल आपको बताए होंगे, तकरीबन यही इसका लेवल है 11.6 11.70 के राउंड अबाउट जो है। बस इस लेवल से इसको ऊपर जाने दें। जिस टाइम भी ये तकरीबन 11.70 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा, ये तकरीबन 12 रुपये आप अपने जहन में रखें। जिस टाइम भी 12 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं, वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, या इस दौरान अगर ये नीचे आ जाता है 10 रुपये से नीचे तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। जी नदीम साहब हैं यूएई से, आपने कहा कि नीड टू इम्पोर्टेंट पेनी स्टॉक विच कैन गो इन शॉर्ट टर्म। जी सर जो है ना, एक तो ले लें आप कोई नूर स्पिनिंग ले लें, कोसम ले लें टेक्सटाइल सेक्टर का, और एक आध पेस या डब्ल्यूटीएल, इन दोनों में से कोई एक ले लें, पेस पाकिस्तान। तो ये सारे दोनों ही पेनी स्टॉक हैं, तो किसी भी टाइम चल सकते हैं। या केल इलेक्ट्रिक हो गया, पीआईए हो गया, ये भी काफी अच्छे स्टॉक है ये। जी नवीद अंजम सब कह रहे हैं कि पीआईए को किस रेट पर बाय करना चाहिए। पीआईए सर जब तक 4 रुपए से नीचे नीचे है, आप जितना मर्जी इसको बाय करें। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा है, यानी कि तकरीबन ये 6 साढ़े 6 रुपए वाला स्टॉक है। अगर आप इसको इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो ये तकरीबन हर साल जो है पिछले 5 6 साल से जो है आपको 5 रुपए 6 रुपए से ऊपर के हाई जो है ये स्टॉक लगाता रहा है। तो इस वजह से पीआईए के अंदर काफी दम है। आप 4 रुपए से नीचे नीचे इसको बाय करें। जैसे यहाँ पर ये इसका चार्ट भी ओपन है, तो ये देखें यहाँ पर इसका 6 रुपये 93 पैसे का ही लगा हुआ है अगस्त 2021 में। फिर दिसंबर 2019 में 7.5 रुपए का, फिर इसी तरह माजी में 12 रुपए का, फिर रिसेंटली 5.5 रुपए का अगस्त 2022 में।
फिर अगस्त 2021 में जो है ये 6 रुपये और 66 पैसे का, यानी तकरीबन 6 रुपये के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू है ये। तो 4 रुपये से नीचे आप लेते हैं, 6 रुपये तक ये स्टॉक पहुंच जाता है, तो तकरीबन 50% आपके कैपिटल में गेन जो है वो हो सकता है ये। जी खलील और रहमान साहब कह रहे हैं कि एवियन का रिव्यू दे दें। एवियन सर, आज एवियन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, आज ये बुलिश जो है ये बिहेव कर रहा था। अगर आपने लेना है, फ्रेश बाइंग अगर आपने करनी है एवियन के अंदर, फिर जब तक ये स्टॉक जो है 60 रुपए के करीब करीब है तो आप इसको ले सकते हैं। ये वीक ऑन वीक बेसिस की इसकी कैंडल बनी हुई है, तो इस वीक की भी कैंडल अच्छी बन रही है ये। तो एवियन जो है जिस टाइम भी ये स्टॉक निकल गया, तकरीबन ऑलमोस्ट इसने 65 का ब्रेकआउट भी दिया, उसको टेस्ट भी किया 2-3 दफा। तो इसको जिस टाइम ये तकरीबन 70 रुपए से लेकर ऑलमोस्ट, यानी 70 रुपए के करीब करीब 70 रुपए से ऊपर ऊपर जिस टाइम ये स्टॉक ऊपर निकल गया, उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 80 प्लस जो है वो हो सकता है ये। आप इसका स्टॉप लॉस जो है 58 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 60 रुपीज के राउंड अबाउट जो है बिल्कुल ले सकते हैं ये। तो तकरीबन जो है ये आप थे आप लोगों के सवाल, और कुछ यूट्यूब पर भी सवाल मौजूद है जो मैं देख रहा था। जी अख्तर साहब है, अख्तर अली साहब, आपने पूछा कि मैंने बीओपी लिया हुआ है 4.68 का, क्या करना चाहिए, लॉस उठाऊं या इंतजार करूं ये। जी सर, बैंक ऑफ पंजाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल बैंक ऑफ पंजाब को देख लेते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है ये। थोड़ा सा जो है ये नेट जो है वो स्लो हुआ है। अगर ये ओपन हो जाता है बैंक ऑफ पंजाब, फिलहाल इस क्लोजिंग देख लेते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब की क्लोजिंग किस रेट पर है, और आपने 4 में से ऊपर का जो है वो लिया हुआ है ये। तो यहीं पर ही मैं इसको जी, तो 4.7 पर जो है आपने इसको यानी कि ये आज का ये ट्रेड कर रही है। आज सर फिलहाल तो ये वीक ऑन वीक बेसिस में जो है ना ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और तकरीबन जो है ये ऑलमोस्ट अपने जो है वो 2012 के बॉटम पर आया हुआ है ये। तो यहाँ पर बेचना नहीं बनेगा, आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लाजमी इसके अंदर एवरेज करिए। देखिए यहाँ पर जो इसके रेट थे 2012 2011 12 में, वहां पर ये स्टॉक पहुंचा हुआ है, बोनस वाला स्टॉक है ये, और जो है ना ये ठीक है ये। तो बेहतर ये कि अगर आपने लिया हुआ है तो थोड़े आपके रेट से नीचे है तो आप यहाँ पर इसके अंदर और ऐड करें, इसको लॉस में कम से कम ना बेचें ये। जी नेक्स्ट जो है मीर साहब है, आपने माशाल्लाह सर जी का, चले बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट हमारे पास जो है जी उस्मा खुर्शीद है, आपने पूछा कि सर प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट फौजी सीमेंट, कैन वी बाय एट करंट रेट। जी फौजी सीमेंट को देख लेते हैं कि फौजी सीमेंट फिलहाल क्या पोजीशन चल रही है। फौजी सीमेंट आपने लिया हुआ है, लेना चाह रही है इसको फ्रेश बाइंग के तौर पर ये। फिलहाल मैडम ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 12 रुपए के करीब करीब, लेने में इस पे कोई अर्ज नहीं है फौजी सीमेंट, लेकिन थोड़ा सा जो है वो हमारा सीमेंट सेक्टर जो है वो प्रेशर में ये। जैसे ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया, अगर आपने इसको लेना है तो तकरीबन 10 रुपए, और तकरीबन 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकती हैं। स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना, 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो, 12 रुपए के करीब करीब आप इसको ले लें, एकुमुलेट करें, और इसका पहला टारगेट ही तकरीबन 15 रुपए के करीब इसका पहला टारगेट है ये। अगर ये अच्छे वॉल्यूम के साथ 15 रुपए से ऊपर की ये क्लोजिंग दे देता है, फिर ये 17 रुपए, 17 रुपए के बाद ये 24 रुपए वाला ये स्टॉक है ये। माजी में जो है ये स्टॉक काफी बेहतर रहा, इसने तकरीबन 43 रुपीज का भी हाई लगाया, फिर इसके बाद जो है 24 का भी हाई लगाया। अभी भी तकरीबन इसने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं ये सारी इसकी बॉटम लगी हुई है ये। 10 रुपए के करीब करीब, 10 रुपए के करीब अगर आपको मिलता है तो और ऐड करें इसके अंदर। ये काफी यानी कि बेहतर स्टॉक है, या अगर आपने सिर्फ स्टॉप लॉस ही रखना है तो ज्यादा लॉस बुक नहीं करना, तो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बताई, स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है, और फिलहाल चांसेस यही हैं कि ये अब ज्यादा नीचे नहीं आएगा ये। जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है मसूद अहमद साहब है, अब कह रहे हैं कि गाइड अबाउट GHNI एंड GHNL। जी सर, दोनों ही तकरीबन अच्छी कंपनीज हैं ऑटो सेक्टर की। तो अगर आपने ये स्टॉक लेना है GHNI, तो जब तक अभी ये 92 पर ट्रेड कर रहा है, जब तक ये 100 रुपए से नीचे नीचे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और GHNL जो है अभी ट्रेड कर रहा है 36.16 पर।
तो इसको भी आप 25 रुपए से लेकर 35 रुपए के दरमियान इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और कम से कम भी जो है ये जो GHNL का टारगेट है वो 60 रुपए से ऊपर का है, और GHNI कम से कम जो है ये 250-300 रुपए वाला स्टॉक है। फिलहाल ऑटो सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, बेहतर ये कि ऑटो सेक्टर से अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा चलने दें ऑटो सेक्टर को। जब ये प्रॉपर अपने ब्रेकआउट दे दें ये स्टॉक, तब आप इनको ले लें, अदरवाइज जो है ये आपको फिर थोड़ा टाइम आपको लगाएंगे यहाँ पर। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी बाय यूट्यूब के, ये कह रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर मोर वीडियो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी साजिद साहब है, आप कह रहे हैं कि बाइंग लेवल ऑफ दीवान फारूक मोटर के बारे में आपने पूछा, DFML। जी सर, DFML जो है ये GHNI का खुल गया। DFML जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है 12 रुपए और 25 पैसे का ये। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा जो है ये महंगा हो चुका है। DFML बेहतर ये कि जब ये आ जाए तकरीबन जो है 6-7 रुपए के करीब करीब, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं ये। जी अकबर खान साहब कह रहे हैं कि आई हैव परचेज ANL एट एवरेज प्राइस 11.40, और कई टैली भी आपने लिया हुआ है। एवियन जो है ना ANL अभी सर ट्रेड कर रहा है तकरीबन 7.10। कंपनी बुरी नहीं है फिलहाल, ओवरऑल जो है ये टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, जिसकी वजह से ANL नीचे है। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें यहाँ पर। पैसे हैं तो 7 रुपए के करीब करीब आप थोड़ा सा और भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बाकी आपने टैली 14 रुपए का लिया हुआ है, फिलहाल टैली ट्रेड कर रहा है 7 रुपए 97 पैसे का। तो इसको भी आप लॉस में ना बेचे, फिलहाल आप थोड़ा सा वेट ही कर जाइए। जी नेक्स्ट जो है आसिफ साहब हैं, आप कह रहे हैं कि PTL का रिव्यू दे दे। PTL सर पेंथर टाइल्स जो है ये तकरीबन काफी टाइम से बॉटम पर ही चल रहा था ये, अपने डाउन ट्रेंड के अंदर अंदर। आपने बताया नहीं कि आपने इसको लेना है जो है वो, या आपने लिया हुआ है ये, तो ये कम से कम सवाल पूरा पूछा करें कि पेंथर टाइल की क्या पोजीशन है ये। पेंथर टाइल सर फिलहाल बेहतर है, वही अभी जैसे मैंने अर्ज किया कि ओवरऑल जो है वो ऑटो सेक्टर ही हमारा ऑपरेशन में है, जिसकी वजह से ये पेंथर टायर भी जो है वो उस तरह चलता हुआ नजर नहीं आता। तो ऑटो सेक्टर जब हमारा प्रॉपर चलेगा तो इसके साथ जो इनकी स्पेयर पार्ट्स की कंपनीज होती हैं वो भी तब प्रॉपर चलेंगी। तो ऐसी कंपनीज की तरफ जाएं जो थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट दे रहे हैं, उन कंपनीज की तरफ अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है तो जाने की कोशिश करें। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।